हेलो हैवी राइडर्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं वो भाई इंडिया की किंग ऑफ द रिंग है। इस बाइक के चर्चे कहाँ नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, पर स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जो ऑफ रोडिंग कर लो, मम्मी ने ब्रेड कहा वो लेके आ जाओ, कहीं दूर चले जाओ 60-70 किलोमीटर की राइड करा देगी बहुत इजीली। अब तो लोग इसे पहाड़ों पे लद्दाख तक लेके जाने लगे हैं। स्प्लेंडर की कैपेबिलिटीज पे कभी किसी को भी शक नहीं रहा। तो आओ इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशन जानते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग इसे राइड करने वाले हैं और देखते हैं कि राइडिंग एक्सपीरियंस में जो पहली स्प्लेंडर होती थी और जो अब की स्प्लेंडर है उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन की। तो जो बाइक का डिज़ाइन है वो लगभग पहले की जो स्प्लेंडर आती थी उससे लगभग सिमिलर है। अगर मैं हेड की बात करूँ तो जो बाइक का हेड है वो भी लगभग पहले वाली जो स्प्लेंडर थी उसके सिमिलर है। उसके बाद जो हैंडल्स की पोजीशन है वो भी लगभग बाइक की सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बाइक के मिरर्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही दी है यहाँ पे हीरो ने, मतलब काफ़ी स्टेडी यहाँ पे मिरर्स हैं और जो मिरर्स की फिनिशिंग है वो भी काफ़ी सही है। और जो मिरर्स का डिज़ाइन है वो भी ऐसा है कि तुम्हें पीछे का जितना भी ट्रैफिक है वो इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइक की हेडलाइट की। तो जो बाइक की हेडलाइट है वो यहाँ पे हमें मिलती है हेलोजन हेडलाइट, और जो बाइक के इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब बाइक का प्राइसिंग इतना कम है, लगभग 92,000 के आसपास ये बाइक हमें ऑन रोड पड़ जाती है। 73,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। तो यहाँ पे हेलोजन बल्ब्स का होना एक मतलब आम सी बात है। हेलोजन बल्ब्स का होना एक इसलिए भी मेन है क्योंकि हम इस बाइक को ज़्यादातर स्ट्रीट्स में यूज़ करते हैं, मतलब लोकली यूज़ करते हैं, मार्केट्स में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा एलईडी लाइट होगी वहाँ पे एक तो इतनी मतलब रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को रात में, और जो हेलोजन लाइट है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है रात के टाइम में। लोकली अगर कोहरा वगैरह हो रहा है विंटर्स में तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी हेलोजन लाइट। यहाँ पर अब हम बात करते हैं बाइक के टायर्स की। तो जो बाइक के टायर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जेके टायर्स की तरफ से ट्यूबलेस टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स का होना एक काफ़ी बाइक की मॉडर्निटी को शो करता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बाइक्स में जो छोटे सेगमेंट की बाइक हैं सब में लगभग रबर टायर्स आ रहे हैं। अगर लोकल में तुम्हारा टायर वगैरह पंक्चर हो जाता है तो तुम इजीली मतलब मिस्त्री की दुकान तक जा सकते हो। बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं ड्रम ब्रेक्स। फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक्स हैं एज वेल एज जो रियर ब्रेक्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो ये चाबी ऑन, तो इसमें वैसा कुछ सीन नहीं है कि बाइक ट्रिप मीटर देगी या वैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जैसा बाइक का होता है। और यहाँ पे हमें दी गई है i3s टेक्नोलॉजी। i3s टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, तुम चाहो तो इसे ऑन करो, चाहो तो तुम इसे ऑफ रखो। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है साइड स्टैंड कटआउट सेंसर। इसका यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाता है कि अगर जो साइड स्टैंड है वो नीचे है, जैसे मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये देखो ये लाइट ऑन, और जैसे ही मैं जो साइड स्टैंड है उसे ऊपर करता हूँ तो ये जो लाइट है यहाँ पे ऑफ हो जाती है। यहाँ पे दिए गए हैं साइड के जो इंडिकेटर्स हैं उसके टर्न सिग्नल्स। अगर इस तरफ इंडिकेटर करता हूँ तो वो सिग्नल ऑन हो जाएगा, अगर उस तरफ करता हूँ तो वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है बाइक का हाई बीम लो बीम, यहाँ पे दिए गए हैं हमें इंडिकेटर। यहाँ पे दिया गया है बाइक का हॉर्न। बाइक का हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पे दिया गया है हमें सेल्फ स्टार्ट। और इस बाइक में एक फीचर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है जो कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लेकिन आजकल जो जोमेटो के डिलीवरी गाइज हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन के जो डिलीवरी वाले बंदे हैं वो इसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है बाइक का यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। अभी मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ तुम अपना फ़ोन लगाओ और अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तब। यहाँ पे हमें मिल जाता है बाइक का साइड गार्ड। यहाँ पे पैर रखने के लिए जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पे पैर रखने का दिया गया है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं फुट रेस्ट, फ्रंट फुट रेस्ट है और ये रियर फुट रेस्ट है। और जो यहाँ पे हमें मिल जाता है 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। चारों के चारों जो गियर हैं वो स्प्लेंडर के पीछे रहते हैं। अभी भी इसमें वैसा ही सीन है। बाइक की जो रियर हेडलैम्प है वो हेलोजन हेडलैम्प है, और जो बाइक के रियर इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन इंडिकेटर्स हैं एज यू कैन सी। तो यहाँ पे कोई चेंजेस स्प्लेंडर की तरफ से नहीं किए गए हैं। यहाँ पे दी गई है बाइक की सीट। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 785 mm। बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो हमें मिल जाता है 9.8 लीटर का, और बाइक आपको माइलेज देने वाली है अराउंड 60 किलोमीटर पर लीटर का। तो ये रेंज आपको प्रोवाइड करा देगी, अराउंड 600 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। मतलब एक बार पेट्रोल डलवाओ और 600 किलोमीटर तक बिंदास भागे जाओ। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 785 mm। तो यहाँ पे जो मेरे पैर हैं वो काफ़ी इजीली टिक पा रहे हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो जो 5 फुट 6 इंच के भी बंदे हैं वो मुझे लगता है इजीली बाइक को हैंडल कर सकते हैं। और इस बाइक को तो बाइक कोई भी इजीली हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये वो बाइक है जिससे बच्चे बाइक चलाना सीखते हैं। तो जब वो बाइक चलाना सीखते हैं तब तो मतलब उनकी एज ऐसी होती है अराउंड 15-16। तो उस टाइम पे जो बच्चों की हाइट होती है वो 5 फुट 3-4 इंच के आसपास होती है। तो तब भी बच्चे इससे बाइक चलाना सीख लेते हैं। कर लेते हैं बाइक के इंजन की, जो तुम्हारे सफ़र का साथी रहने वाला है, जो तुम्हें लंबी राइड, छोटी राइड, सिटी राइड, सारी राइड्स तुम्हें कराने वाला है। बाइक का जो इंजन है वो है 97.2 सीसी का, जो प्रोड्यूस करता है 7.91 हॉर्स पावर, और जो प्रोड्यूस करता है 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाइक का वेट है 112 किलो। 112 किलो के हिसाब से ये बाइक इतनी ज़्यादा लाइट फील होती है, मतलब ये देखो तुम कैसे मैं हिला पा रहा हूँ इस बाइक को।
मतलब बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट है, क्योंकि ये जो बाइक है वो सिटी राइड्स के लिए बनाई गई है। नॉर्मल मतलब घूमते फिरते, ये इस बाइक के लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइक मतलब काफ़ी इजी टू हैंडल है, इजी टू यूज़ है। अब हम लोग चलते हैं और करते हैं इस बाइक को राइड और देखते हैं बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। जो नई स्प्लेंडर है हमारी, ये आया हमारा सेल्फ, और ये फर्स्ट गियर पीछे की तरफ डलता है, इसका पहला गियर। अब हम लोग फोर्थ गियर में और टेस्ट करते हैं बाइक की टॉप स्पीड। बाइक का जो इनिशियल है वो काफ़ी मस्त है। बाइक की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी रिलैक्स पोजीशन है यहाँ पे बाइक की बैठने की, ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। अभी मैंने बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो पूरा मिला दिया है 70 90 जाने वाली है, 87 लगभग 87 तक गई है यहाँ पे हमारी बाइक। यहाँ पे देखते हैं बाइक की जो टर्निंग रेडियस है वो कैसी है। काफ़ी छोटी जगह में तुम देख सकते हो जितनी छोटी ये रोड है उस पर बाइक इजीली घूम जाती है। और यहाँ पे अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं बाइक को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में। ये पूरी मतलब एक तरीके से तुम देख सकते हो ये पूरी ख़तरनाक रोड है भाई। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई एडवेंचर बाइक से कम बाइक राइड हो पाएगी जैसी रोड पे मैं भी चल रहा हूँ। और यहाँ देखते हैं इसका राइडिंग कंफर्ट, राइडिंग स्टाइल कैसा है, इसके सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करते हैं। ओके, काफ़ी सही काफ़ी सही। ये देखो यहाँ से चलाता हूँ मैं, अरे भाई साहब ये देखो तुम क्या मस्त जा रही है ऐसे ख़राब रोड पे भी। अगर तुम वैसे ही अपनी कोई R15 जैसी बाइक या कोई बुलेट वगैरह ले आओ तो मुझे लगता है कि वो भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी इस बाइक के कंपैरिजन में। इस बाइक का भाई कोई कंपैरिजन नहीं है मेरी लिस्ट में, तो ये बाइक ऑन द टॉप है हमेशा से, बचपन से आज तक ये बाइक मेरी लिस्ट में हमेशा से ऑन द टॉप है। अब देखते हैं बाइक की ब्रेकिंग कैसी है ऐसे ख़राब रास्तों के ऊपर। अभी मैं करने वाला हूँ जो मेरा फ्रंट ब्रेक है वो अप्लाई। अगर हम लोग जा रहे हैं और मान लो कोई कुछ आ जाता है हमारे सामने, तो ये गड्ढा है जैसे, बढ़िया मस्त है यहाँ पे। बाइक की जो बाइट है, फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट बाइट है जो बाइक की वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से हम लेते हैं एक टर्न, ये लिया हमने टर्न, ये देखो मस्त है यार। क्या फ़न बाइक है भाई स्प्लेंडर, इतनी फ़न बाइक कुछ हो ही नहीं सकती जितनी फ़न बाइक स्प्लेंडर है। बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं भाई। यहाँ पे बाइक के जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़े स्टीफर साइड पे हैं, तो जो पिलियन है उसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर लॉन्ग राइड्स में बात करूँ तो बाइक की जो सीट है मुझे लगता है थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स जो इसके कंपटीशन में बाइक हैं। उनकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसकी जो सीट है, जो कुशनिंग है वो थोड़ी यहाँ पे टाइट है। बाइक में एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है जो हमेशा से बनी हुई है, वो इसीलिए है क्योंकि बाइक की कैपेबिलिटी इसके इंजन से ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं टैंक के ऊपर, तुम देख सकते हो 50 की स्पीड पे वाइब्रेशन आ रही है। थोड़ी वाइब्रेशन है यहाँ पे हैंडल बार्स के ऊपर, यहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। बट लेकिन जैसे ही मैं बाइक को हायर RPMs के ऊपर रेव करता हूँ, जैसे ही हायर रेव जाते हैं तो यहाँ पे पूरी वाइब्रेशन महसूस होने लगती हैं हाथों के ऊपर, टैंक के ऊपर और ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाती है। और जो हमारा पैर है उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो ये चीज़ें जो हीरो इम्प्रूव कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बाइक के फाइनल वर्डिक्ट की, क्या तुम्हें बाइक परचेज़ करनी चाहिए या तुम्हें बाइक परचेज़ नहीं करनी चाहिए। भाई बाइक अनडाउटेडली कोई डाउट नहीं है, मतलब किंग ऑफ द रिंग है। मतलब इस बाइक के 100 सीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ है। वैसे 2-3 बाइक्स हैं जो इसके कंपटीशन में है, जैसे TVS स्पोर्ट है और हमारी HF डीलक्स है। बट लेकिन स्प्लेंडर की जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि जब तुम चाहो आंख बंद करके तुम इस बाइक को बेच सकते हो और आंख बंद करके तुम इस बाइक को खरीद सकते हो। और बाइक का मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है भाई, मुझे लगता है 500 रुपये में बाइक की सर्विस हो जाती है। और सर्विस भी लगभग 1000-2000 किलोमीटर चलाने के बाद कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाइक के स्पेयर पार्ट्स तुम्हें हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहाँ पे स्प्लेंडर का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो। कौन तो बस बाइक के एक दो हैं, जैसे बाइक में थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं एट हायर स्पीड्स, और वो हर बाइक में होती हैं भाई। तुम 1000 सीसी की बाइक ले लो उसमें भी वाइब्रेशन आती है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने, तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। और
और उसके बाद हम लोग रखेंगे एक Q&A सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तुम्हारे जो जनरल क्वेश्चन होंगे उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और राइड रेस्पॉन्सिबल।